मोह पर ज्ञान गिरा तो दी, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत सिया पति राम जय जय राम तेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण। परमादरणीय समुपस्थित मानस प्रेमियों बालकांड के अंतर्गत भगवान की कृपा और अनुग्रह प्रेम भगवान के गुण हैं, उनके संबंध में आप सुन रहे हैं। और प्रेम के वशीभूत कितने होते हैं भगवान, कि जो संसार के माता पिता हैं वो आज पुत्र भाव उल्टा विपरीत हो जगत भी तुम्हारा है, तो जगत के पिता और माता, लेकिन कर क्या रहे? दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो माता पिता हैं वो प्रेम के बस होकर के पुत्र बने हुए हैं और पुत्र बन करके बाल लीला कर रहे हैं। कर शिशु चरित पुनीत। पुनीत क्यों है? पावन है, पुनीत। क्योंकि भगवान के तो जितनी भी लीलाएं हैं उनके गायन करने से ही भवसागर पार होते हैं। इसलिए भगवान के चरित्र पुनीत है, पावन। और भगवान अवतार भी इसीलिए लेते हैं। अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए ही भगवान, नहीं तो राक्षसों को मारने के लिए भगवान को कोई कष्ट करने की आवश्यकता है? जो भुखड़ी विलास से उनको मार दे उसमें क्या दिक्कत है? एक इशारा करे। जब जरा से इशारे से सृष्टि हो जाती है, लय हो जाता हूँ सृष्टि, और लय हो जाती है, तो राक्षसों का मारना कोई भगवान का मुख्य कार्य नहीं है। मुख्य कार्य क्या है? भक्तों को सुख देना। और वही बात यहां भगवान यहां कर रहे हैं कि एही विधि नाम जगत भी तुम्हारा। जन्म लेना भगवान का और बाल लीलाएं करना, इस प्रकार यही विधि। और सुख किसको दे रहे हैं? कौशल तो जिसके बारे में कह रहे थे ना, व्यापक ब्रह्म निरंजन। व्यापक का मतलब जो सर्वदेशीय है, वो सर्वदेशीय प्रेम के बस एक देशीय होकर अयोध्या वासियों को सुख दे रहा है। और जो निर्गुण है वो आज बाल लीला कर रहा है। कौशल्या की गोद। हर शिशु चरित पुनीत, और वो भी किनके लिए? कौशलपुर वासियों के लिए, क्योंकि कौशलपुर वासियों का भगवान के प्रति अनन्य प्रेम है। और वो इसीलिए कह रहे हैं भगवान शंकर
कि जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है उनके लिए तो भगवान सब कुछ करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सर्वसुलभ है। और उसका ये उदाहरण है कि तिनके गति, ये किसकी गति है? ये उसकी तो व्यापक निर्गुण ब्रह्म की ही तो गति है, जो अब ये सगुण रूप में और बाल लीला कर रहा है। जिन्होंने एक पग में पृथ्वी से लेके और ब्रह्मलोक तक नाप दिया, जिसने वो एक गाते हैं भजन में कि जिसने एक पैर तीन पैर भूमि जाने बलि लियो छल, अरे तीन पैर भूमि जाने अरे बलि लियो छल, और चौखट न लांगी जाए अरे रहे हो सो मचल, नंद जसोदा के द्वार, नंद जसोदा के द्वार, और प्रेम नदिया की सदा उलटी बहधार, तो कौन जाने या को पार। ये तो भैया प्रेम की नदी है, और ये ऐसे ही उल्टी बहती है, क्योंकि यहां कोई नियम कायदा नहीं होता। बताओ, जिन्होंने तीन पैर में बलि को छल दिया, बोला तीसरा पैर कहां रखूं, और वो आज जसोदा की चौखट के ऊपर बार बार उचक रहे हैं कि लांघने के लिए, और गिर पड़ते हैं। तो ये किसके वशीभूत? प्रेम। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गुण, और इसलिए कि तिन्हें तो इसमें कहीं प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, प्रकट। तीन प्रमाण होते हैं ना शास्त्रों में, पातंजलि योग दर्शन ने तीन प्रमाण बताए हैं, प्रत्यक्षानुमाना गमः प्रमाणानि। प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये तीन प्रमाण। तो प्रत्यक्ष के लिए तो कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से अंदाजा लगाया जाता है, जैसे कहीं धुआं उठ रहा हो तो अंदाजा लग जाता है आग लग गई हो। और जब ठंडी हवा चलती है तो अंदाजा लगाते हैं भाई कहीं ओले पड़े हैं, बारिश ओले हुए, कुछ हुआ है। तो इसे कहते हैं अनुमान प्रमाण। और एक होता है आगम प्रमाण, जो हमारे वेद शास्त्र उपनिषद या आप्त पुरुषों के वचन है, महापुरुषों के, वो प्रमाण माने जाते हैं। तो यहां तो करेंगे प्रत्यक्षम की प्रमाणानि तिन्ने की बखा भवानी। हे पार्वती जी, भगवान शंकर कह रहे हैं, भगवान उनके लिए अपनी मर्यादा तक तोड़ देते हैं। तभी तो कह रहे लूट लियो प्रिय हरि भगत श्याम। बार बार
वृंदावन जाने का दिल करता है आपका। चलो 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 शुरू हो जाओ भाई बात ही। अच्छा, ये तो आपको बताई प्रेमियों की बात। आगे कहते हैं रघुपति विमुख जतन कर गोरी। जो भगवान से विमुख हैं, अब उनका वर्णन करते हैं। अब तक तो जो भगवान के सन्मुख हैं उनके बारे में बताया कि उनके लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अब मैं सन्मुख वालों की तरफ अब जाऊंगा नहीं, विमुखी की तरफ आ जाता हूं, नहीं तो फिर और बहुत से प्रमाण है। रघुपति विमुख, चाहे वो करोड़ों यत्न कर लें, योग कर लें, यज्ञ कर लें, जप कर लें, तप कर लें, जितने भी साधन बताए हैं सारे साधन अपना लें, जतन कर कोरी करोड़ों, लेकिन कवन सतहि भव बंधन छोड़ी, सागर से पार नहीं हो सकते। जब वो बारी मथे घृत होई बरु, तुलसीदास जी कह रहे हैं उत्तरकांड में, कितना है वो है 122, बारी मते घर होई बरु, सिकता देवर के, और बिनु हरि भजन न भवतरि, ऐसी नाम आवे। भगवान का भजन तो करना ही पड़ेगा, बिना भगवान के भजन के आप भवसागर से पार नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ही ऐसे शक्तिशाली हैं। और देखो एक नहीं उदाहरण और बहुत से दिए हैं कि कमठ पीठ जामहि बरुबारा, कछुए की पीठ पर कभी बाल देखे नहीं, पर तुलसीदास जी कहते हैं मानो कछुए की पीठ पर बाल हो जाए, और बंध्या सुत बरुका हुई मारा। कोई कहेगा एक बंध्या के पुत्र ने किसी को मार दिया, अरे भाई बंध्या तो कोई कहलाती है जिसके संतान नहीं होती, बाँझ उसी को तो कहते हैं जिसके संतान नहीं है। लेकिन कह रहे हैं चलो अगर कोई ये कहता है कि बाँझ के पुत्र ने किसी को मार दिया, ये मान सकते हैं, ये सारी असंभव बातें हैं। और कह ले फूल फूला, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिले उठे हों, जीवन ले सुख हरि प्रतिकूला, परंतु भगवान से विमुख होकर जीव सुख नहीं प्राप्त कर सकता। दृशा जाहि मरु मृग जल पाना। अच्छा, जो मृग मरीचिका होती है उसमें जल तो होता नहीं, होता सिर्फ आभास होता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मैंने उस जल से प्यास बुझा ली, मान लो, जैसे गणित में मान लेते हैं कि मान लिया अगर ए है या 100 है, और और खरगोश के सिर पर बेशक सींग निकल आए, अंधकार बरु रवि न सावे, और अंधकार ने सूरज को भगा दिया हो, लेकिन राम विमुख न जीव सुख पावे। और फिर कहते हैं कि अनल प्रगट बरु होई, कि बर्फ में से भीषण अग्नि प्रकट हो जाए, विमुख राम न कोई। इसीलिए कहते हैं बारी मथे घृत होई
यह सिद्धांत क्योंकि भगवान ही ऐसे सामर्थ्यशाली है। मसकई करई अजहि मसकते असविचारित संशय राम ही भजई रवि। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं कि रघुपति विमुख जतन कर कोरी। कितने भी प्रयास कर लो लेकिन कवन सकई भव बंधन छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ सकता भवबंधन को? क्योंकि माया भगवान की इतनी प्रबल है, उस माया से कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए तो गीता में कहा है ना कि देवी वेशा गुणमयी मम माया दुर्त्यया। मेरी जो माया है त्रिगुणात्मयी माया, ये बहुत भयंकर है, दुस्तर। इससे पार नहीं पा सकता, पार पा सकता है। मामेव ये प्रपद्यन्ते, एक सिर्फ जो मेरी ही शरण में आएगा। माया मेताम तरन्ति, क्योंकि वो माया तो भगवान के इशारे पर नाचती है और कौशल्या जी को दिखा रहे हैं वो माया कि देखी माया सब 202 में कि दिख रहा माता ही निजो अद्भुत रूप अखंड। जब मुखारविंद दिखाया कि रोम रोम प्रति लागी है तो कोटि कोटि ब्रह्मांड, वहां दिखा रहे हैं भगवान अब कौशल्या माता को कि अग्नि रवि सवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव और सो देखा जो सुनाना गाओ। वहां देख रहे कि देखी माया भगवान की जो माया है उसको वहां कौशल्या मां देख रही है। और किस स्थिति में देख रही है कि अति सभी जोड़े कर ठाड़ी, हाथ जोड़े खड़ी डरी हुई। और जीव भी दिखाई दे रहा है कि जीव क्या है कि देखा जीव भाई सारे संसार में जितने जीव के द्वारा नाच रहे हैं, माया के द्वारा, माया के द्वारा ही तो नाच रहे हैं। तो वो कौशल्या मां देख रही है कि देखा जीव नचावई जाई। वो माया जो हाथ जोड़ के खड़ी है वो जीव को नचा रही है। अच्छा, माया भी दिख रही है और भक्ति भी वही दिखाई दे रही है कि देखी भक्ति जो छो रही ताई। इस जीव को छुड़ाने वाली माया से कौन है? भक्ति। भक्ति। भक्ति के अलावा और इस माया से कोई छुड़ा नहीं सकता। और वो कौन है? सोदासी रघुनाथ के। वो तो दासी किसकी है? रघुनाथ जी की। भगवान की दासी है। इसलिए कह रहे हैं कि रघुपति विमुख जतन कर कोई और कवन सकई भव बंधन छोड़ी। क्यों कि जीव चराचर बस के राखे। सारे उसने जीव अपने बस में कर रखे हैं। और देखना है तो देखो उत्तरकांड का 2 नंबर 71। अरे भाई प्रमाण भी तो आपको देने पड़ते हैं ना।
71 और 72। क्या माया क्या वस्तु है? क्या हुआ? 70 दोहे से है और 71 दोहे तक कि वह यह सब माया कर परिवारा और प्रबल अमित को मरने पारा। हर शिव चतुरानन जाहि डेराई। मतलब उस भगवान की माया से जब ब्रह्मा और शिव जैसे डरते हो तो भाई बाकी दूसरे जीवियों की तो स्थिति क्या है? अपर जीव के किस खाते में? बाकी जीव तो किस खाते में है? किस खेत की मूली है? क्योंकि सारे संसार जो है माया से अछूता नहीं है। व्यापी रहे हो संसार महु माया घटक प्रचंड। सेनापति का माली भट दंभ कपट पाषंड। लेकिन वो माया क्या है? सोदासी रघुवीर के। और समुझे मिथ्या है वैसे मिथ्या है, लेकिन झूठ न राम कृपा बिनु नाथ कहो भदरो। कि जो माया सब जगही नचावा जासु चरित लखिका। कितने भी बड़े बड़े चाहे कितने प्रकांड विद्वान यदि योगी मुनि उसके चरित्र को कोई जान नहीं सकता। लेकिन वही सोई प्रभु विलास खग राजा। हे गरुड़ जी महाराज, वही माया भगवान की प्रतीक्षा करती रहती है इशारे की और नाचती है। कैसे? नाच नटी अपने परिवार के साथ भगवान के इशारे यानी जो सारे संसार को नचाती है भगवान के इशारे पर वो नाचती है। तो उसको सिर्फ भगवान की भक्ति ही छुड़ा सकती है और कोई नहीं छुड़ा सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि भ्रकुटी विलास नचावई ताई। क्योंकि वो और किसी से डर मानती नहीं कि सो माया प्रभु सो भय भागे। सिर्फ भगवान से ही डरती है और किसी से नहीं डरती वो। इसलिए कहते हैं कि भगवान जो है जिस माया को अपने इशारे पर नचाते हैं। अस प्रभु छाड़ी भजिए तो ऐसे प्रभु को छोड़ करके और किसका भजन किया जाए? और कोई ऐसा सामर्थ्यवान नहीं है जो जीव को छुड़ा सके। भगवान की भक्ति ही छुड़ा सकती है, क्योंकि भक्ति से भी माया डरती है। वो है ना उत्तरकांड का है ना, मोह है ना नारी नारी के रूप। वो एक दूसरे स्त्रीलिंग है, इसलिए एक दूसरे से विमुख भी है। फिर उत्तरकांड में दोहा 116 में जाना पड़ेगा। वहां सब माया का और भक्ति का दोनों का पूरा वर्णन दिया हुआ है गोस्वामी जी ने। संबंध क्या है उसका? तो उत्तरकांड का ज्ञान का भंडार। तो इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के भजन करने के लिए मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करें? मन और क्रम और वचन तीनों प्रकार से चतुरता छोड़ो। क्योंकि मन ऐसा है
चंचल से कैसे तेरा भजन। वो अर्जुन ने भी कहा यही बात गीता में, प्रभु वायु को हालांकि रोकना कठिन है, रोक नहीं सकता, मतलब मान लिया जाए कि वायु रोक ली जाए, लेकिन मन को तो रोकना बड़ा कठिन है, कैसे रोका जाए। तो फिर भगवान उपाय बताते हैं कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्णते। अभ्यास और वैराग्य, पातंजलि योग दर्शन में भी यही कहा है, अभ्यास वैराग्याम तन्निरोध है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही इसका निरोध किया जा सकता है। जैसे एक वो भूत वाली कथा सुनाते हैं ना, तो भूत जो था सिद्ध हो गया, वो बोले कि भाई देख मेरे को काम बताता रहेगा तो ठीक है, नहीं मैं तेरे को मार दूंगा। काम में लगाए रखते मेरे को। भूत फटाफट करना है उसने, एक सेकंड बता काम। अब वो सुबह से शाम तक उसने बतेरे काम बताए, सारे भूत फटाफट कर दे, बड़ा दुखी हुआ। अब किसी ने बताया बात पे तो फिर गुरुजी के पास पूछा, गुरुजी ये तो अच्छा भूत मेरे पीछे पड़ा, क्या करूं? तो कहा एक काम कर, इसको बोल दे कि एक बांस गाड़ है जमीन में, और बांस के ऊपर चढ़ता रहे और उतरता रहे, चढ़ता रहे उतरता रहे, जब तक दूसरा काम ना होता हो। उसको लगा दिया, वो लगा दिया भूत काम पे। ऐसे ही मन को भगवान के भजन में लगा दो, ऐसा खाली मत बैठने दो। जैसे बांस की तरह ऊपर नीचे जैसे भूत को बांस में चढ़ाने उतारने के लिए लगा दिया, ऐसे ही मन को राम नाम जप में लगा दो, भगवान के रूप ध्यान में लगा दो। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मुझे तो निर्मल मन जन सोई पावा, और कोई कपट छल छेद न। और भाई मन जो है वो लगे बिना एक तरफ रहेगा नहीं, चाहे उसे भगवान में लगा लो, भगवान में नहीं लगाओगे तो वो संसार में लगेगा। इसलिए उसका एक ही उपाय है कि भगवान को कह रहे कि भाई मेरा भजन करो। यहाँ कह रहे कि बल मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, और भजत कृपा करी। इतना सुंदर उपाय बताया है भगवान की प्राप्ति का कि मन क्रम वचन से चतुरता छोड़ दो, छल कपट छोड़ दो, कि जहां छल कपट होगा वहां आपको चारों पदार्थ प्राप्त, और जब चार पदार्थ प्राप्त नहीं होंगे तो भगवान कैसे प्राप्त हो जाएंगे? जब भरत जी को भी तो यही संशय हो गया था, जब लंका में मार दिया और वहां से कह दिया उत्तरकांड का निकाल लो, पहला ही तो आप देखो वहां भरत जी भी यही कह रहे हैं कि राम जी ने शायद के कारण कवन नाथ नहीं आयो, इंतजार कर रहे हैं, एक दिन करने हैं, कर रहा एक दिन अवधि कर अति आनंद पुर लोग, जहते हैं सोच नारी नर कृष्ण तन राम। और भरत जी विचार कर रहे हैं कि भाई रहे एक दिन अवधि अधारा, और अभी तक प्रभु का कोई संदेश भी नहीं मिला, तो मन में बड़ा दुख मान रहे हैं कि सब जगत मन दुख अपारा। कि बात क्या है, प्रभु आए क्यों नहीं? कारण कवन नाथ नहीं आयो। तो लगता है कि क्योंकि भगवान तो है ना कि कोई कपट छल छिद्र न भावा, तो लगता है भगवान ने सोच लिया होगा कि ये है तो की गई गर्भ से उत्पन्न,
कि जहाँ भी कुटिल के धम मोहि बिसरायो, कि प्रभु ने मुझे भी कुटिल जान करके इसलिए बिसरा दिया और मुझे दीना और ताते नाथ संग नहीं दीना। इसलिए क्योंकि तो यहाँ यही उपदेश दे रहे हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई। भजन भगवान का कैसा करो? कपट छोड़ करके, चतुरता छोड़ करके। और जब इस प्रकार से भजन करो तो भजत कृपा, फिर देर नहीं है उनके यहाँ, कृपा करेंगे भाई। भक्त का भजत कृपा करी तो यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना। और इस प्रकार से प्रभु वहां सबको आनंद दे रहे हैं, सुख दे रहे हैं। सकल नगर वासिन सुख दीना। और उस समय जो भगवान की जो बाल लीला है उनका गीतावली में बड़ा विस्तार से वर्णन है। आप गीतावली पढ़ेंगे उसमें एक एक पद इतना सुंदर है कि ले कभी माता जी गोद में लेती हैं, कभी हिलाती हैं, कभी डुलाती हैं। और कभी पालने में डाल करके झुलाती हैं, कभी कहती है मेरे भाई छोटे से बच्चे हैं, पता नहीं कब बड़े होंगे, कब ये चारों भाई आंगन में खेलेंगे, खेलने जाएंगे। इस प्रकार के बड़े सुंदर सुंदर पद लिखे हैं उसमें गीतावली के अंदर। नहीं गीतावली है तो नहीं, समय नहीं है ना सुनाने का। तो कल तो अनीता नहीं, सोमवार तो सुनाएंगे। सोमवार अभी ये खत्म थोड़ी होना है। प्रेम